संस्कृत, हम संस्कृत व्याकरण को पढ़ेंगे और संस्कृत व्याकरण की शुरुआत करते हैं। तो संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि, मुनित्रय, त्रिमुनि या मुनित्रय यानी संस्कृत व्याकरण के 3 मुनि हैं। संस्कृत व्याकरण के कितने मुनि हैं? 3। वो कौन कौन से हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो सर्वप्रथम हम इनकी बात करते हैं। तो पहला है पाणिनि। पाणिनि जो है इसको व्याकरण का जनक कहा जाता है या व्याकरण का सूत्रकार कहा जाता है या फिर इसे अष्टाध्यायीकार भी कहा जाता है। यानी व्याकरण का जनक कौन है? पाणिनि। पाणिनि की रचना पूछ ले आपको, पाणिनि की रचना या इसको बोलते हैं तदुक्ति। तो पाणिनि की रचना या तदुक्ति का नाम क्या है? पाणिनि की रचना या तदुक्ति का नाम है अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना या तदुक्ति का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी के अंदर 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पाद और 3978 सूत्र है। अष्टाध्यायी के अंदर 8 अध्याय, 32 पाद और 3978 सूत्र है। प्रथम सूत्र का नाम है वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच और अंतिम सूत्र का नाम है ए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कंप्लीट संस्कृत व्याकरण रीट के लिए हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से एकदम क्रमवाइज से। तो दोस्तों यदि आपको व्याकरण पढ़ने है संस्कृत क्रमवाइज से समझ करके पढ़ने है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद हम पहला देख लिया पाणिनि, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा वररुचि या कात्यायन। जो वररुचि या कात्यायन भी बोलते हैं, इसको वररुचि बोलते हैं। इसे वार्तिककार कहा जाता है। वार्तिककार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना का नाम क्या है? वार्तिक। रचना या तदुक्ति क्या है? वार्तिक, इसलिए इसको कहा वार्तिककार। तो वररुचि या कात्यायन की रचना क्या है? वार्तिक। तीसरा आता है पतंजलि। पतंजलि को महाभाष्यकार कहा जाता है क्योंकि पतंजलि की जो रचना या तदुक्ति है वो क्या है? महाभाष्य। पतंजलि की रचना या तदुक्ति वो क्या है? महाभाष्य। पतंजलि ने महाभाष्य जो है वो 84 या 85 दिनों में लिखा। 84 या 85 यानी सही देखें तो हम 84 सही 1/4 दिनों में लिखा गया था। यानी आपको याद रखना है 84 या 85। तो पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा था वो 84 या 85 दिनों में लिखा गया था। और इसने जो 1 दिन का काम किया था उस 1 दिन के काम को उसने एक आह्निक कहा था। 1 दिन के काम को क्या कहा था? एक आह्निक कहा था। तो इस प्रकार पतंजलि द्वारा जो लिखित महाभाष्य है वो कितने आह्निकों में बंटा हुआ है? 84 या 85 आह्निकों में बंटा हुआ है क्योंकि 1 दिन के लिखित कार्य को एक आह्निक कहा और कुल 84 या 85 दिनों में लिखा गया था। इसका मतलब कितने आह्निक हो गए? 84 या 85 आह्निकों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। पतंजलि ने महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है। पतंजलि ने महाभाष्य में व्याकरण को क्या कहा है? शब्दानुशासन। ये प्रश्न रेट के अंदर आ गया है। शब्दानुशासन प्रश्न आया था कि व्याकरण का अभिप्राय क्या है, तो वहां पे ऑप्शन था शब्दानुशासन। उसी को सही माना गया था क्योंकि पतंजलि ने महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है। इस तरह से प्रश्न था व्याकरण का पर्याय। तो व्याकरण का पर्याय क्या है? शब्दानुशासन। उसके बाद आते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र जो है वो 14 होते हैं। माहेश्वर सूत्र यानी भगवान महेश्वर के वाद्य यंत्र डंका या डमरू, इसका नाम याद रखना है, डंका या डमरू, एग्जाम में आता है। भगवान महेश्वर के वाद्य यंत्र डंका या डमरू से निकली हुई ध्वनियों को पाणिनि ने क्या किया? सूत्रबद्ध किया। और इन्हीं सूत्रबद्ध करने पर इसे क्या कहा जाता है? इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इनके अन्य नाम क्या है? माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, इन्हें शिव सूत्र जाल भी कहते हैं, इन्हें वर्णन समामनाएं भी कहते हैं, इसे अक्षर समामनाएं भी कहते हैं। और इन सूत्रों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। माहेश्वर सूत्र 14 है। ए ई ऊन री लिरिक ए ओंग ऐ औच है वैरट लेने
ये मैंगणनम जह भय गढ़ दस जब गढ़ दस खप छट तय चटतौ कै पय से र और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। कितने हैं माहेश्वर सूत्र? 14 हैं। अब देखिए हम बात करते हैं उन 14 माहेश्वर सूत्रों की। ये आपके सामने 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जिसमें पहला है ए ई ऊ, दूसरा है रील रिक, तीसरा है ए ओंग, चौथा है ऐ औच, पांचवा है ये वे रे टे, छठा है ले णे, सातवां है ये मैं णे ने में, आठवां है झ भे ये, नौवां है घ ढ ध से, 10वां है ज बे ग ड द से, 11वां है खप ख फ छ ठ थ च ट त व, 12वां है क प य, 13वां है से र और 14वां है ल। यानी आपको ये याद रखने हैं 14 सूत्र। आपको ये 14 सूत्र क्या करने हैं? याद रखने हैं। ए ई ऊन रील रिक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण ये मैंगणनम जह भय घ ढ ध से ज ब ग ड दस जब गढ़ दस खफ छट तय चटतौ क पय से रहल। इस तरह से आपको ये 14 सूत्र है वो याद होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इन सूत्रों की जो अंतिम वर्ण में आपको हलंत लगा हुआ है, अंतिम वर्णों में क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। तो अंतिम वर्ण की जो होती है वो क्या होती है? इत संज्ञा होती है। अंतिम वर्ण की क्या होती है? इत संज्ञा। इसलिए ये जो वर्ण होते हैं वो इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। और जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं उनका हमेशा क्या होता है? लोप होता है। इत संज्ञक वर्णों का हमेशा क्या होता है? लोप होता है। अब लोप क्या होता है? लोप का मतलब होता है अदर्शनम। अदर्शनम लोप है, मतलब जो विद्यमान तो है, जो ध्वनि विद्यमान तो है लेकिन दिखाई नहीं देती, अदृश्य हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लोप बोलते हैं। तो अदर्शनम लोप है, यानी विद्यमान ध्वनि का दिखाई नहीं देना लोप कहलाता है। अब इन सूत्रों के अंदर आपको दिख रहा है जो है वर्ण है, है वर्ण 2 बार आया, एक 5वें सूत्र के अंदर और एक आया 14वें सूत्र के अंदर। यानी है वर्ण की जो है, है वर्ण की क्या हुई है? आवृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। और इन सूत्रों में ये देखिए, एक पहले सूत्र में अणय है लास्ट में, पहले सूत्र में क्या है? अणय लास्ट के अंदर जिसकी संज्ञा हुई है, और आपको छठे के अंदर भी क्या है? अणय है। तो यानी इत संज्ञक वर्ण णय की भी आवृत्ति होती है और है की भी आवृत्ति होती है वर्ण की आवृत्ति होती है और इत संज्ञक णय की आवृत्ति होती है। उसके बाद देखिए इन सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण, इन सूत्रों में है वर्ण की क्या होती है? आवृत्ति। इन सूत्रों में है वर्ण की क्या होती है? आवृत्ति होती है। इन सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण णय की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। इन सूत्रों में है आदि वर्णों में विद्यमान ए, यानी जो है इस तरह से है लिखा हुआ है, उस है के साथ क्या है? ए भी है, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों के साथ लिखे जाते हैं। जब तक है हलंत नहीं, इसका मतलब है के साथ क्या है? ए है। तो इन है आदि वर्णों में जो विद्यमान ए है, इन सभी के साथ ए है। जो अंतिम वर्ण है जिसकी संज्ञा हुई उसमें ए नहीं, और बाकी में सबके साथ क्या है? ए। जैसे ये है, ये हलंत नहीं, इसका मतलब ये है और ए से मिलकर बनाया है। तो विद्यमान ए केवल उच्चारण के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो इन वर्णों के व्यंजनों के साथ जो ए है वो किसके लिए उच्चारण, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए का प्रयोग केवल उच्चारण के लिए प्रयुक्त किया गया है। किंतु लेणे यानी जो छठा सूत्र था हमारा, वो जो है इसके मध्य में लय हलंत, फिर ए और फिर नय हलंत, इस तरह से है। तो यहाँ पे जो ए आया है उसकी इत संज्ञा हुई है। जैसे लैण है, इसको हम वर्ण विचार करेंगे तो इस तरह से होगा ल प्लस ए प्लस ण। तो ये जो ए आया है यहाँ पे इसके मध्य में भी इत संज्ञा हुई है, यह उच्चारण के लिए ए नहीं है। तो इस प्रकार से जो 14 सूत्र पढ़े थे हमने, उनमें सभी के अंतिम वर्ण की क्या हो रही थी? इत संज्ञा। लेकिन छठे सूत्र के अंदर मध्य में भी क्या होती है? इत संज्ञा होती है। मध्य में भी क्या होती है? इत संज्ञा होती है। जो इन सूत्रों में जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं, अंतिम वर्ण, उनका निर्माण जो प्रत्याहार निर्माण के लिए उनका उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्रत्याहार निर्माण के लिए। अब प्रत्याहार क्या होते हैं? प्रत्याहार होते हैं आदिरणतेन संहिता। ये प्रत्याहार की परिभाषा है। प्रत्याहार की परिभाषा क्या है? आदिरणतेन संहिता।
यानी माहेश्वर सूत्रों का ऐसा संक्षिप्त रूप है जिसका प्रथम वर्ण अपने अंतिम वर्ण के साथ मिलकर मध्य में आने वाले सभी वर्णों का बोध करवाता है, उसे प्रत्याहार कहते हैं। जैसे अब हम जो सूत्र थे उनसे हम क्या निर्माण करेंगे, प्रत्याहारों का निर्माण करेंगे। जैसे अच प्रत्याहार बोल दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, तो अच प्रत्याहार में देखिए वो सूत्र याद करो आप, जो 14 सूत्र थे उसमें 1 से 4 तक सूत्र याद करो। ए ई ऊं रील रिक ए ओंग ऐ औ च। तो ए शुरुआत में आ रहा था और चौथे सूत्र के लास्ट में च आ रहा था। तो ए और च, ए से लेकर के च लास्ट वाला जो हलंत है जिसकी इत संज्ञा हुई है उसको छोड़ देंगे, और इनके बीच में जितने भी वर्ण आ रहे हैं, जितने भी स्वर वर्ण आ रहे हैं वो क्या होंगे, अच प्रत्याहार होंगे। क्या होंगे, अच प्रत्याहार के वर्ण होंगे। तो इसमें कितने आएंगे, 9 आएंगे। जो स्वर है वो सभी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। ए ई ऊ री री ए ओ ऐ औ, ये सभी के सभी आ गए, ये 9 हैं अच प्रत्याहार में। इसी तरह से एच प्रत्याहार आ जाए तो एच प्रत्याहार क्या आएगा, तो आप तीसरा सूत्र याद करो और चौथा सूत्र याद करो। तीसरे और चौथे में है ए ओंग ऐ औ, तो ए ओ ऐ औ ये 4 किस में आएंगे, एच प्रत्याहार में। इसी तरह से अक प्रत्याहार हो जाएगा, इसी तरह से आपका इक प्रत्याहार हो जाएगा। तो इस तरह से प्रत्याहार निर्माण किया जाता है, इन सूत्रों से होता है प्रत्याहार। उसके बाद जैसे आपको बोल दे कोई खर प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, तो यण प्रत्याहार ये वे रे ले, यण प्रत्याहार है क्योंकि है ये वे रे टे लेण है। आप याद करो 5वें और 6ठे सूत्र को याद करो, वहां से यण प्रत्याहार। सल प्रत्याहार 13वें और 14वें सूत्र में देखो आपका सल प्रत्याहार बनेगा। उसके बाद जस प्रत्याहार जो आपने देखा था जब गढ़ दस, यानी 10वां सूत्र देखा था आपने जब गढ़ दस, तो वहां पे जस प्रत्याहार का निर्माण। इसी तरह चर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार, हस प्रत्याहार, झल प्रत्याहार का निर्माण होता है। जो सूत्र आपको कठिनता है वहां से निर्माण हो जाएगा। खर प्रत्याहार के अंदर जो खर प्रत्याहार है और खर प्रत्याहार और हस प्रत्याहार को विशेष कर ध्यान रखना, ये काम आएंगे आपको आगे संधि में भी काम आएंगे, आगे बहुत जगह काम आएंगे। और यण प्रत्याहार और शल प्रत्याहार ये इंपॉर्टेंट है। जस प्रत्याहार, तो जो खर प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार के अंदर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होगा। खर प्रत्याहार के अंदर प्रत्येक अक्षर का पहला दूसरा, इसके अलावा तीनों से ये खर प्रत्याहार में आएंगे। और जो हस प्रत्याहार है, हस प्रत्याहार के अंदर क्या होगा, पहला दूसरा होगा नहीं, तीसरा चौथा पांचवा होगा। हस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, और इसके अलावा ये व रे ल होगा। इसके अलावा क्या होगा, ये व रे ल है। ये किस में आएंगे, हस प्रत्याहार में आएंगे। तो अब प्रत्याहारों की संख्या की बात करें तो प्रत्याहारों की कुल संख्या जो है वो 42 है। प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है, 42 है प्रत्याहारों की। लेकिन जब 42 द्विचत्वारी सत ऑप्शन में न हो तो हमें मारना होगा चतुश्चत्वारी सत। चतुश्चत्वारी सत, चतुश्चत्वारी सत का मतलब 44। तो 42 के अभाव में 44 होगी। यदि प्रत्याहारों की संख्या 42 ऑप्शन में है तो 42 होगा, और यदि 42 ऑप्शन में नहीं है तो 44 होगा। अब हम बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला देखिए माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार यदि वर्णों की संख्या की बात करें, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या, तो हमें पता है 1 से जो 4 तक सूत्र थे उसमें स्वर थे सभी के सभी। तो वो स्वर आ जाएंगे, कितने हैं, 9 अच, 9 अच मतलब अच प्रत्याहार है ये। तो 9 स्वर हो गए, और 63 सत यानी 33 क्या हो गए, 33 हो गए व्यंजन। 33 और 9 कितने हो गए, 42। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार यदि आपको पूछे, जो 14 आपको सूत्र लिखाए थे वहां पे देखना आपको 9 स्वर मिलेंगे और 33 व्यंजन मिलेंगे, टोटल हो गए 42। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार यदि वर्णों की संख्या पूछ ली जाए तो 42 होती है माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। यदि सामान्य रूप से संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछ ली जाए तो होती है 6 सत यानी 46 होती है। 13 स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। टोटल हो गए 46। तो सामान्य रूप से संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या 46, 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं।
यदि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या पूछ ली जाए तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है, 63 या 64। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार यदि स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर कितने होते हैं, 21 या 22। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है, 63 या 64 होती है। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या 63 या 64, स्वरों की संख्या 21 या 22। उसके बाद हम देखेंगे ये 63 या 64 वर्ण कौन कौन से हैं। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं स्वर उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद की बात करते हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद, तो उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऋस्व स्वर जो होते हैं वो एक मात्रिक होते हैं, इन्हें लघु स्वर भी बोलते हैं, इन्हें मूल स्वर भी बोलते हैं, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। ये सूत्र है संस्कृत में, इन्हें याद करने का, देख लेना आप। ये देखिए ऋस्व स्वर, ऋस्व स्वर जो है हम बात करते हैं ऋस्व स्वर की। जो ऋस्व स्वर है इन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 5, यानी एग्जाम में प्रश्न आता है मूल स्वरों की संख्या होती है, तो मूल स्वरों की संख्या 5 होती है। ए ई उ री ल री, ये 5 है मूल स्वर या ऋस्व स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी बोलते हैं, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। इनकी संख्या होती है 8। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 8, ये 8 है। अब प्लुत स्वरों की संख्या, प्लुत स्वरों की संख्या 8 भी होती है, 8 स्वीकार की गई है और 9 भी होती है, 8 या 9। इसीलिए तो स्वर हमने 21 या 22, 63, 64 पढ़े थे, या तो 63 या 64। क्योंकि प्लुत स्वर जो है ये आपके सामने, जो ये आपको दिख रहा है इस तरह की ये मात्रा लग जाए, तो ये जैसी मात्रा लग जाए तो वो प्लुत स्वर है। यहाँ पे प्लुत स्वरों की संख्या जो है वो कितनी है, प्लुत स्वरों की संख्या 9 है। अब यदि मुख्य रूप से 8 स्वीकार की गई है, मुख्य रूप से प्लुत स्वरों की संख्या 8 स्वीकार की गई है, लेकिन लरी जो है, लरी को विकल्प से स्वीकार किया गया है। लरी जो है उसको किससे स्वीकार किया गया, विकल्प के तौर पे स्वीकार किया गया है। अदरवाइज प्लुत स्वरों की संख्या 8 मानी गई है। तो इस तरह से 5 हो गए आपके दीर्घ लघु स्वर यानी ऋस्व स्वर, 8 हो गए आपके गुरु स्वर 13, और 8 हो गए आपके प्लुत स्वर 13 और 8 21। यदि 9 मानते हैं तो 22 हो जाते हैं। इसी तरह से तो हमने पढ़ा था कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 21 या 22, प्लुत और 8 मानते हैं तो 21 स्वर हो जाते हैं, 9 मानते हैं तो 22 हो जाते हैं। मुख्य रूप से 8 स्वीकार किए गए हैं। तो ये प्लुत स्वर थे। उसके बाद हम बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजनों की बात करते हैं तो व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है व्यंजनों की संख्या। तो व्यंजनों को हम 3 भागों में बांटते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन काद्यो मौसाना स्पर्शः, ये इसका सूत्र है। अब ये सूत्र याद करें या न करें, तो ये सूत्र कहता है कि संख्या जो 25 है, कहाँ से कहाँ तक, कैसे मैं तक, काद्यो मौसाना, कैसे मैं तक स्पर्शा। तो एग्जाम में क्या होता है कि काद्यो मौसाना आगे रिक्त स्थान दे देता है, इसकी जगह रिक्त स्थान दे देता है स्पर्शा की जगह, और ऑप्शन में दे देता है कुछ 4 वर्ड जिसमें एक होता है स्पर्शा। तो यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करके हमें ये करना होता है। या फिर यहाँ पे रिक्त स्थान रख देगा, काद्यो मौसाना की जगह आगे स्पर्शा रख देगा, तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। इस तरह से प्रश्न आ सकता है। अदरवाइज आपको पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है या कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, कोई 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो कै से लेकर के मैं तक के जितने भी वर्ण हैं सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या होती है 25 यानी 25। इन्हें वर्गीय वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि वर्ग के अंदर आते हैं, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, कचट तप, इस तरह से वर्ग में आते हैं। इन्हें उदित वर्ण भी कहते हैं, कु चू टू तू पू। कु का मतलब कै वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, टू का मतलब तय वर्ग। ये स्पर्श व्यंजन। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन,
अंतस्थ व्यंजन यणो अंतस्थः। यणो अंतस्थः का मतलब है यण प्रत्याहार के जो वर्ण होंगे वो अंतस्थ वर्ण होंगे। यण प्रत्याहार के वर्ण क्या होंगे? अंतस्थ वर्ण। यण प्रत्याहार में कितने आते हैं? 4, य व र ल। तो अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ वर्ण व्यंजन वर्ण जो है उन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और उसके बाद उष्म व्यंजन वर्ण। उष्म व्यंजन वर्ण का सूत्र है श्लूषमान है। उष्म व्यंजन वर्ण का सूत्र मान है। श्लूषमान का मतलब है सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले। सल प्रत्याहार में कौन से आएंगे? आप याद करो 13वां और 14वां सूत्र, वहां सल प्रत्याहार है तो वहां पे स है, ये आएंगे आपके 4 उष्म व्यंजन वर्ण में। तो 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए 29, और 4 आपके उष्म व्यंजन हो गए, कितने हो गए? 33। 33 हो गए। 21 और 21 या 22 हमने वो पढ़ लिए, ये हो गए आपके 53 या 54। लेकिन मानवीय शिक्षा में इसके अलावा भी 9 वर्णों को और स्वीकार किया गया है। वो 9 वर्ण कौन कौन से हैं वो देखिए। इनके अलावा 9 वर्ण कौन से हैं? तो वो हैं, देखिए, पाणिनीय शिक्षा में उपयुक्त वर्णों के अतिरिक्त यानी जो हमने पढ़े हैं उनके अलावा भी वर्ण है वो स्वीकार किए गए हैं 9 वर्ण। वो 9 वर्ण कौन से हैं? 2 तो है अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग क्या है? अयोगवाह वर्ण है। संख्या कितनी है? 2। एक होता है जीवामूलीय वर्ण। जीवामूलीय वर्ण अर्धविसर्ग क और अर्धविसर्ग ख को क्या बोलते हैं? जीवामूलीय। ये जो आपको मात्रा लगी हुई दिख रही है इस तरह की, ये क्या है? अर्धविसर्ग क, इसको अर्धविसर्ग बोलते हैं। ये जो मात्रा लगी हुई है इसको क्या बोलते हैं? अर्धविसर्ग। तो अर्धविसर्ग क या अर्धविसर्ग ख हो तो उसे हम बोलते हैं जीवामूलीय, जिनकी संख्या 1 होती है। एक होता है उपदमानीय वर्ण यानी अर्धविसर्ग प और अर्धविसर्ग फ, तो ये क्या होंगे? उपदमानीय वर्ण। संख्या कितनी? 1। यम वर्ण 4 होते हैं, कुम खुम गुम गुम। अब यम वर्ण क्या होते हैं वो देखिए। यम वर्ण जैसे हम बात करते हैं, यम वर्ण के उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो यम वर्ण का उदाहरण है जैसे प्लीकिन ले लिया हमने। क्या ले लिया? प्लीकिन। प ली आधा क फिर आधा क और फिर न है, ये प्लीकिन है। तो यहाँ पे क वर्ण की क्या हुई है? ये देखिए क ख ग घ, ये देखिए कुम खुम गुम गुम, यानी कु का मतलब क वर्ग ख वर्ग ग वर्ग घ, यानी क ख ग घ। इनमें से यदि पुनरावृत्ति हो जाए और उसके बाद में किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण हो तो यम वर्ण होगा। जैसे यहाँ पे क की आवृत्ति हो गई, उसके बाद में न है जो 5वां वर्ण है, इसका मतलब ये यम वर्ण का उदाहरण है। जो इसका मतलब जिसकी पुनरावृत्ति हुई है वो क्या है? यम वर्ण है। तो ये क क्या है? यम वर्ण है। यहाँ पे देखिए ग और ग की पुनरावृत्ति हुई है और उसके बाद 5वां वर्ण न है, तो इसका मतलब ये ग की पुनरावृत्ति हुई, तो ग क्या है? यम वर्ण है। तो ये 4 यम वर्ण हो गए। एक होता है द्विस्पृष्ट वर्ण, ये जो सोया हुआ आटा होता है ये द्विस्पृष्ट वर्ण। द्विस्पृष्ट वर्ण इस तरह से, ये इस तरह से द्विस्पृष्ट वर्ण होता है। ल, ये द्विस्पृष्ट वर्ण है। तो 2 हो गए अयोगवाह वर्ण और एक ये 3 4 4 8 रह के 9, तो इस तरह से 9 हो जाते हैं ओ अन्य पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 63 या 64 हो जाते हैं। अब जीवामूलीय वर्ण क्या होते हैं? यम वर्ण क्या होते हैं? अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं? इनकी परिभाषा के रूप में आप देख लीजिए। सर्वप्रथम जीवामूलीय वर्ण यदि क अथवा ख से पूर्व है अर्धविसर्ग का प्रयोग, अर्धविसर्ग मतलब जैसे इस तरह से मैंने चिन्ह बताया था, अर्धविसर्ग का प्रयोग हो तो उसकी जीवामूलीय संज्ञा होती है। उदमानीय वर्ण यदि प अथवा फ से पूर्व अर्धविसर्ग का प्रयोग हो तो उन्हें उपदमानीय वर्ण का की संज्ञा होती है। यम वर्ण, अब यम वर्ण देखिए, क वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण की आवर्ती हो, यानी क वर्ग का प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण तृतीय वर्ण और चौथा वर्ण की यदि आवर्ती हो तो उसके बाद किसी भी वर्ग का 5वां, जैसे हमने पढ़ा था प्लीकिन, क की पुनरावृत्ति हो रही थी उसके बाद 5वां वर्ण आ रहा था न, आवर्ती से, तो आवर्ती से युक्त वर्ण यम वर्ण होता है। जिस वर्ण की आवर्ती हुई है उसे हम क्या कहेंगे? यम वर्ण कहेंगे। और तो इन उपयुक्त वर्गीकरण के अनुसार पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी स्वीकार कर ली जाती है? 63 या 64 स्वीकार कर ली जाती है। 63 या 64 स्वीकार कर ली जाती है।
उसके बाद आता है उच्चारण स्थान। उसके बाद क्या आता है? उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान की बात हम इसके अलावा कितने और उच्चारण स्थान, चलो देख लेते हैं, उच्चारण स्थान भी देख लेते हैं। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। उरस, शीरस, कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत, नासिका, जीवामूलम, ये 8 होते हैं। उरस का मतलब होता है उर मतलब हृदय, शीरस का मतलब गिर या मुर्दा। तो ये 8 क्या होते हैं आपको उच्चारण स्थान। लेकिन जो भट्टोजी दीक्षित हैं, भट्टोजी दीक्षित इनकी संख्या 8 न मान करके कितनी मानते हैं? 7 मानते हैं। भट्टोजी इनकी संख्या कितनी मानते हैं? 7 मानते हैं। इनकी संख्या 8 न मानकर, यानी वो उर को नहीं मानते हैं। उर के अभाव में कितनी मानते हैं? वो 7 मानते हैं। अब देखिए पहला है एकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। यह आपको सूत्र याद रहेगा तो आसानी हो जाएगी। संस्कृत में सूत्र के माध्यम से ही होती है संस्कृत कंप्लीट। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। इसका मतलब पहला वर्ण ए है तो ए हो गया। कु कु का मतलब कै वर्ग पूरा। वी है आ गया तो है हो गया। विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम मतलब वी का मतलब विसर्ग हो गया तो विसर्ग हो गया। और ए का मतलब ए आ, यहाँ पे दोनों आ जाएंगे। तो ए आ, कैवर्ग और है और विसर्ग, ये क्या होते हैं? कंठ है, कंठय वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? कंठय वर्ण। वर्ण ये कंठय है और उच्चारण स्थान इनका कंठ है। देखिए कंठय और कंठ है, फर्क है। उच्चारण स्थान तो कंठ है और वर्ण क्या है? ये कंठय वर्ण है। तो कंठय वर्ण है, उच्चारण स्थान कंठ है। तो अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ए आ कैवर्ग है और विसर्ग, ये कंठय वर्ण है। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। अब एग्जाम में प्रश्न आ जाए है वर्णो अस्ति, यानी है वर्ण होता है, तो है वर्ण तो क्या है? कंठय वर्ण है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा इसका, ऑप्शन बी सही होगा, यानी कंठय वर्ण है ये, है नहीं। यदि है वर्णस्य उच्चारण स्थानमस्ति, प्रश्न इस तरह से आ जाए है वर्णस्य उच्चारण स्थानमस्ति, तब हमारा आंसर हो जाएगा कंठ है। तब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कंठ है, ए हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सूत्र आता है इच्चु यस्सा नाम तालु। इच्चु यस्सा नाम तालु, ई यानी दोनों ई आ गई, छोटी बड़ी ई। चू का मतलब चैवर्ग हो गया, य का मतलब ये, और श का मतलब तालव्य श। तो ये इच्चु यस्सा नाम तालु, इनका उच्चारण स्थान, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। उसके बाद तीसरा सूत्र आता है ऋतु रषणाम मूर्धा। तो री टू का मतलब टैवर्ग, रै और मूर्धन्य से, ये इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा, मूर्धा। ये मूर्धन्य वर्ण है। उसके बाद हम बात करें सूत्र नंबर 4 की, लरी तुलसानाम दंता। सूत्र नंबर 4 क्या है? लरी तुलसानाम दंता, यानी लरी और तैवर्ग और लय और से, ये दंत से है। तो ये वर्णों का इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। पांचवा सूत्र है अपूपधमानिया नाम ओष्टौ, यानी दोनों ऊ पै वर्ग और अर्धविसर्ग पै और द्विसर्ग फै, ये उपधमानीय है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओट है, ओष्ट है। छठा है ये में अंगण में नासिका, यानी जो सब प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है उनका उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका होगा। 7 नंबर की बात करें, 7 नंबर सूत्र ए दई तो कंठ तालु, यानी ए और दई मतलब ऐ है, ये ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और तालु होगा। क्योंकि ए जो है, ए का निर्माण किससे होता है? ए का निर्माण ए प्लस ई से होगा। ए प्लस ई मिलकर के क्या बनाएगा? ए बनाएगा। चाहे ई ए और ई मिलकर के क्या बनेगी? ए बनेगा। तो ए बनेगा तो ए क्या है? अक्व विशेषण कंठ है। ये ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो कंठ और तालु हो गया, और कंठ और तालु मिलकर के ए बना है। तो उच्चारण स्थान ए का क्या हो जाएगा? कंठ तालु। उसके बाद हम बात करें ओ दऊ तो कंठोष्टम, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ट होगा। कंठ और ओष्ठ दोनों कंठोष्ट होगा, क्योंकि ओ जो है वो ए प्लस ऊ से मिलकर के बनता है। ए प्लस ऊ से मिलकर के क्या बनेगा? ओ बनेगा।
तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, कंठ है, ए का उच्चारण स्थान क्या है, अकु अविसर्जन नाम कंठ है, ए का कंठ है, और ऊ का क्या है, उपूप धमानिया नाम ओष्ठ, ऊ का क्या है, ओष्ठ है, तो ये क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ, तो ओ का क्या होगा, कंठोष्ठ। उसके बाद 9वां सूत्र की बात करें हम, वकारशय दंतोष्टम, यानी व का उच्चारण स्थान दंतोष्टय होता है, दंतोष्टय वर्ण है, व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ट होता है। जीवामूल्य से जीवामूलम अर्धविसर्ग क और ख, जीवामूलम उच्चारण स्थान अनुस्वार से नासिका, यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है। ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है नासिका। अब यहाँ पे देखिए द्विस्थानिक वर्ण, क्या द्विस्थानिक वर्ण, तो द्विस्थानिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। द्विस्थानिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 10। द्विस्थानिक वर्ण मतलब वो वर्ण बताइए आप जिनकी 2 बार काउंटिंग हो चुकी है, 2 जगह से उच्चारण हो रहा है। तो एक तो आपको ये दिख रहा है ए, ये देखिए कंठ तालु, इस तरह से 2-2 जगह हम देख रहे थे, तो ए ऐ ओ औ, ये 4 तो ये हो गई जिनकी 2 जगह से उच्चारण है। एक ये हो गया दंतोष्ट, जिनका दंत और ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठरोष्ठ, कंठ और तालु, ये 5 हो गए। और सभी वर्ण वर्ग के 5वें जो अक्षर है, सभी वर्ग के जो 5वां अक्षर है उनकी भी 2 जगह, क्योंकि उन्हें जैसे अकु अविसर्जनम, तो कै वर्ग का, कै वर्ग के 5 के 5 कंठ भी हैं, और 5वां वर्ण नासिका भी होता है, इसलिए वहाँ पर भी उनकी 2 जगह। तो इस तरह से द्विस्थानिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां था ए ऐ ओ औ व, ये क्या है, 10 है। वर्ग के पंचम वर्ण के 2 उच्चारण स्थान होते हैं, एक अपने वर्ग का, दूसरा नासिका। एक तो अपने वर्ग का उच्चारण स्थान हो गया और दूसरा हो गया नासिका। यदि विकल्प में दोनों विद्यमान हो तथा किसी एक का चयन करना हो तो प्रधान रूप से नासिका ही स्वीकार किया जाता है ना। जैसे 5वां वर्ण आ जाए, जैसे न आ जाए, तो उपउपध्वनि नष्ट हो, तो वहाँ पर हम क्या नहीं करेंगे, न आ जाए तो वहाँ पर हम क्या नहीं करेंगे, ओष्ठव नहीं करेंगे। यदि ऑप्शन में नासिका है, दोनों ऑप्शन में है, तो हम नासिका को प्राथमिकता देंगे। यदि उभय दे रखा हो तो हम दोनों करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अभ्यंतर प्रयत्न की। क्लास लंबी हो रही है। अभ्यंतर प्रयत्न, यहाँ पे देखिए, अब यदि हम बात करें, जो जैसे आपको ये शब्द दिखाई दे रहा है हैरी, और इस हैरी के साथ क्या है, विसर्ग है, तो इस विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ये विसर्ग है किसके साथ, ये विसर्ग है ई के साथ है, क्योंकि है और रे के साथ क्या है, ई, और ई के बाद क्या है, विसर्ग। तो ये ई के साथ विसर्ग है, तो इस विसर्ग का उच्चारण स्थान वही होगा जो ई का उच्चारण स्थान होगा। तो ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, इचु ऐसा नाम तालु, तो ई का होता है तालु, तो इस विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या होगा, तालु होगा। उसके बाद यादीय वर्ण, तो यादीय वर्ण 8 होते हैं। यादीय वर्ण कौन से होते हैं, अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण जो होते हैं उन्हें यादीय वर्ण कहा जाता है। अंतस्थ वर्ण उष्म वर्ण को क्या कहा जाता है, यादीय वर्ण कहा जाता है। प्रयत्न, देखिए यत्नो द्विधा अभ्यंतर बाह्य से, यत्न जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। 2 होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न 2 होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं इनकी संख्या होती है 5। अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या कितनी होती है, 5। कौन कौन से होते हैं, ये स्पृष्ट होते हैं, ईषद स्पृष्ट होते हैं, ईषद विवृत होते हैं, विवृत होते हैं और संवृत होते हैं। 5 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 5। तो हम पहले बात कर लेते हैं स्पृष्ट, अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट की। तो स्पृष्टम स्पर्शानाम, ये सूत्र है, स्पृष्टम स्पर्शानाम, इसका मतलब होगा जो स्पर्श व्यंजन पढ़े थे हमने, स्पर्श वर्ण जो पढ़े थे 25, कैसे मैं तक कादियो मौसाना स्पर्शा जो हमने पढ़े थे, तो वो सभी के सभी क्या है, उन वर्णों की क्या होगी, स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न होगा। उन सभी वर्णों का संख्या कितनी होती है, 25 होती है, कैसे मैं तक इनकी। उसके बाद आता है ईषत स्पृष्ट 2 नंबर, यानी अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या 5 होती है। पहला हम देख रहे हैं स्पृष्ट, दूसरा ईषत स्पृष्ट। जो ईषत स्पृष्ट है, ईषत स्पृष्ट अंतस्था नाम, ये सूत्र है इसका, ईषत स्पृष्ट अंतस्था नाम। इसका मतलब है कि जो अंतस्थ वर्ण पढ़े थे हमने, यणो अंतस्था, यण प्रत्याहार के वर्ण, य व र ल, तो य व र ल जो हमने पढ़े थे वो उन वर्णों की ईषत स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न होगा, उन वर्णों का ईषत स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न होगा।
संख्या कितनी 4। उसके बाद ईषद विवृत, तीसरा ईषद विवृत ऊष्माणाम यानी उष्ण वर्ण जो हमने पढ़े थे, श्लूषमान है यानी सल प्रत्याहार के वर्ण उष्म वर्ण होते हैं, स है, इनकी संख्या भी कितनी होती है 4। यानी जो उष्म वर्ण होते हैं यानी स है, इन वर्णों की ईषद विवृत अभ्यंतर प्रयत्न होता है। इन 4 वर्णों क्या होता है ईषद विवृत अभ्यंतर प्रयत्न। उसके बाद आता है विवृत, तो विवृत स्वरनाम यानी स्वर जो होते हैं स्वरों का क्या होगा विवृत अभ्यंतर प्रयत्न होगा। क्या होगा विवृतन होगा। उसके बाद 5वां हो जाता है अभ्यंतर प्रयत्न का संवृत। तो संवृत जो है ये क्या होगा, यहाँ पे हमने देखा कि विवृत के अंदर स्वर जो हैं स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है विवृत, लेकिन अस्वर जो है अस्वर उसका संवृत अभ्यंतर प्रयत्न भी हो सकता है, उसका विवृत अभ्यंतर प्रयत्न भी होता है। तो डिपेंड करता है शब्द पे। अब शब्द पे कैसे, देखिए यदि प्रयोग दशा हो रही है, प्रयोग दशा हो रही है तब तो होगा संवृत अभ्यंतर प्रयत्न। ए की यदि प्रयोग दशा हो रही हो, यदि ए की प्रक्रिया दशा हो रही है तब होगा विवृत अभ्यंतर प्रयत्न। अब ये प्रयोग दशा क्या होती है, ये प्रक्रिया दशा क्या होती है, इसको देख लीजिए। यानी प्रयोग दशा देखिए अवग्रह के रूप में, अवग्रह का मतलब ये जो आपको डैल जैसा दिखाई दे रहा है ये अवग्रह चिन्ह होता है। जब इस रूप में ए विद्यमान है, अवग्रह के रूप में विद्यमान ए की तथा शब्द के अंत में स्थित ए की जिसके बाद संधि आदि कार्य न हो प्रयोग दशा होती है तो अभ्यंतर प्रयत्न संवृत माना जाता है। यानी 2 कंडीशन में प्रयोग दशा। ये देखिए को अपी, अब को अपी इसमें जो ए दिखाई दे रहा है वो किस रूप में अवग्रह के रूप में है। इसका मतलब यहाँ पे जो ए है इसकी प्रयोग दशा हुई है। तो आपको पूछ ले कि इस ए का संवृत है या विवृत, तो ये संवृत अभ्यंतर प्रयत्न होगा अवग्रह के रूप में। अब ये रामकृष्ण आ गया तो ये राम शब्द है, राम के अंत में क्या है ए है क्योंकि मैं हलंत और ए है, तो ए यहाँ पे प्रयोग दशा हुई है क्योंकि कोई भी संधि कार्य नहीं हुआ है, तो इसलिए इस ए की भी प्रयोग दशा हुई है। यहाँ से हालांकि रीट के अंदर प्रश्न बनना ऐसे नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। प्रक्रिया दशा, प्रक्रिया दशा में क्या होगा शब्द के अंत में स्थित ए और जिसके बाद संधि कार्य हुआ हो। यहाँ पे देखिए रामावतार, राम प्लस अवतार तो मैं है और मैं के बाद ए है, यानी मैं हलन तो कर देंगे और उसके बाद ए बनेगा, ए बचेगा। तो यहाँ पे जो ए है उसकी प्रक्रिया दशा हुई है और वो ए जो है उसकी विवृत अभ्यंतर प्रयत्न होगा क्योंकि यहाँ संधि कार्य हो गया राम प्लस अवतार। वहाँ पे राम कृष्ण था, संधि कार्य नहीं था, इसलिए राम के साथ जो ए था उसकी प्रयोग दशा हुई थी वहाँ पे, यहाँ पे प्रक्रिया दशा हुई है। जो भट्टोजी दीक्षित है वो ईषद विवृत के अभाव में अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 4 मानते हैं। हमने देखा अभ्यंतर प्रयत्न संख्या 5, लेकिन भट्टोजी दीक्षित जो है वो संख्या कितनी मानते हैं इनकी। भट्टोजी दीक्षित कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर ही देता है अपने नाम को कायम रखने के लिए। तो भट्टोजी दीक्षित जो है ईषद विवृत को नहीं मानता, ये कहता है कि ईषद विवृत के अंदर जो होते हैं ईषद विवृत के अभाव में अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी मानता है 4, क्योंकि ईषद विवृत में क्या आते हैं उष्म वर्ण आते हैं। तो भट्टोजी दीक्षित उष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न जो मानते हैं वो विवृत ही स्वीकार करते हैं, यानी स्वरों के समान ही स्वीकार करते हैं। बाह्य प्रयत्न हमने पढ़ा, अभ्यंतर प्रयत्न, प्रयत्न 2 प्रकार के, अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न हमने पढ़ा था 5, संख्या कितनी थी अभ्यंतर प्रयत्न की 5, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न की जो संख्या है वो कितनी है 11, एकादश। बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी है 11, वो 11 कौन सी है देखिए विवार, श्वास, अघोष, ये 11 है आपकी, ये 11 है। ये देखिए विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, संवृत, ये 11 जो है वो क्या है बाह्य प्रयत्न है। क्या है बाह्य प्रयत्न। अब देखिए आप इनको इसी क्रम में याद कीजिए, यानी विवार, श्वास, अघोष, ये जो 3 बाह्य प्रयत्न है विवार, श्वास, अघोष, तो खर प्रत्याहार के जो वर्ण होंगे, खर प्रत्याहार के कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा होता है और तीनों से खर प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। तो विवार खर प्रत्याहार के वर्ण क्या होंगे विवार, श्वास, अघोष होंगे। अब आपको मैं बोल दूं कै,
तो कै के बाह्य प्रयत्न बताओ। तो आपको दिमाग में आ जाना, कै तो पहला वर्ण है, मतलब खर प्रत्याहार है, और खर प्रत्याहार है तो खर प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न 3 तो सीधे हो गए, विवार श्वास अघोष। उसके बाद देखिए स्वर नाद घोष, ये जो है स्वर नाद घोष, इनके हस प्रत्याहार के जो वर्ण है, हस प्रत्याहार के जो वर्ण है उनका बाह्य प्रयत्न क्या होता है, स्वर नाद घोष होता है। जैसे हस प्रत्याहार में कौन से आएंगे, तीसरा चौथा पांचवा और ये व रैल आएगा, तीसरा चौथा पांचवा और ये व रैल आएगा हस प्रत्याहार में। अब मैं आपको बोल दूं यह वर्ण के बाह्य प्रयत्न बताओ, तो 3 तो सीधे हो जाएंगे क्योंकि यह हस प्रत्याहार का है, तो स्वर नाद घोष। अब देखिए अल्प प्राण, अल्प प्राण में कौन से आएंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कौन से, यणोन्तस्थ यण प्रत्याहार वाले ये व रैल है, तो पहला तीसरा पांचवा और ये व रैल है, ये अल्प प्राण है। महाप्राण, महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा और उसम वर्ण, उसम वर्ण सलूसमान है, सल प्रत्याहार के वर्ण स है, ये उसम वर्ण है। तो महाप्राण में कौन से आएंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा और स है आएंगे। उसके बाद उदात अनुदात सवरित, ये स्वर होते हैं तीनों ही, इनमें स्वर आते हैं उदात अनुदात सवरित के अंदर। अब देखिए मान लीजिए आपको बोल दे कि ये दे दिया जाए कै वर्ण का बाह्य प्रयत्न, बाह्य अभ्यंतर प्रयत्न या अभ्यंतर प्रयत्न बताओ, तो कै का आपको बाह्य प्रयत्न बताना है तो क्या होगा, आपको पता है कि कै जो है वो पहला अक्षर है, यानी पहला दूसरा खर प्रत्याहार में आते हैं। तो खर प्रत्याहार में ये लाइन देखिए, खर प्रत्याहार, तो इसका मतलब विवार श्वास अघोष, 3 तो ये हो गई। चौथा पहला अक्षर है, इसका मतलब पहले में क्या आएगा, अल्प प्राण आएगा, इसका मतलब इसके 4 हो गए बाह्य प्रयत्न, कौन कौन से, विवार श्वास अघोष और अल्प प्राण, ये 4 हो गए इस कै के बाह्य प्रयत्न। इस तरह से प्रश्न आएगा, मैं आपको प्रश्न करवा दूंगा किस तरह से आएगा, प्रश्न भी करवाऊंगा। लेकिन अब देखिए प्रत्येक व्यंजन वर्ण के कुल 4 बाह्य प्रयत्न हो सकते हैं, भी कोई भी वर्ण होंगे उसके 4 बाह्य प्रयत्न होंगे, कौन कौन से, ये ऑप्शन में ये होंगे आपके, ये 4 ऑप्शन ही बनकर आएंगे। इस तरह से प्रश्न आएगा, मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा। उदात अनुदात और सवरित को देख लेते हैं। तो उदात उच्चैरुदात है, यानी जिस स्वर का उच्चारण अपने निर्धारित स्थान के उच्च भाग से किया जाता है या जिस स्वर का उच्चारण उच्च स्वर में किया जाता है उसे उदात स्वर कहा जाता है। और इसकी पहचान है, स्वर के साथ कोई चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है, ए आ ई उ, ये क्या है, उदात स्वर है। अनुदात सूत्र है निचैरुनुदात है, अर्थ जिस स्वर का उच्चारण अपने निर्धारित स्थान के निम्न यानी निचले भाग से होता है अथवा जिस स्वर का उच्चारण निम्न स्वर में किया जाता है उसे अनुदात स्वर कहते हैं। पहचान है, स्वर के नीचे आड़ी रेखा, ये देखिए ए के नीचे आड़ी रेखा है, आ के नीचे आड़ी रेखा है, ई के नीचे आड़ी रेखा है, यानी इनमें जैसे ई लिख दिया तो इसके नीचे आड़ी रेखा मिलेगी, तो वो क्या है, अनुदात है। उसके बाद तीसरा है सवरित, समाहार सवरित है, जिस स्वर का उच्चारण निर्धारित करने में के न तो उच्च भाग से हो और न ही निम्न भाग से हो अपितु दोनों के सम्मिलित रूप से उसे सवरित स्वर कहते हैं, अथवा जिस स्वर का उच्चारण मध्यम स्वर में किया जाता है उसे सवरित स्वर कहते हैं। इसकी पहचान होती है, इनके ऊपर खड़ी रेखा मिलती है, जैसे आपको ए दे दिया तो इसके ऊपर इस तरह से खड़ी रेखा मिलेगी, इसका मतलब ये क्या है, सवरित है। अब देखिए प्रश्न की बात करता हूँ मैं, इनसे प्रश्न कैसे आता है। तो एग्जाम में जो प्रश्न आता है ये प्रश्न आपका है, ये प्रश्न है, प्रश्न आया है कै वर्ण के बाह्य प्रयत्न है, ये ऑप्शन है आपके 4, ये 4 ऑप्शन है, इस तरह से प्रश्न आएगा। तो कै क्या है, खर प्रत्याहार का वर्ण है, खर प्रत्याहार का वर्ण है तो हमने देखा था विवार श्वास अघोष खर प्रत्याहार में आता है, तो विवार श्वास अघोष 3 तो सीधे ही हो गए, लेकिन इस तरह के 2 है ऑप्शन में। तो अब देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे दे रखा है अल्प प्राण और महाप्राण, तो ये कै पहला अक्षर है और पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है, इसका मतलब कै विवार श्वास अघोष और अल्प प्राण है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन। इस तरह से एग्जाम में प्रश्न आता है। तो दोस्तों ये थे आपके वर्ण विचार संस्कृत के, यानी संस्कृत व्याकरण के वर्ण विचार, वर्णमाला थी, उच्चारण स्थान था, प्रयत्न थे, ये हमने देख लिया। उसके बाद आएंगे धातु रूप, संज्ञा, शब्द रूप, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम पूरी संस्कृत रीड की कंप्लीट संस्कृत पढ़ेंगे इस तरह के नोट्स के माध्यम से। यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो आप तैयार कर सकते हैं, एकदम लाइन टू लाइन, जीरो से शुरू किया है हमने, यहीं से शुरू हो गया आपकी व्याकरण, और एक भी सिंगल पर्सन भी बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।